नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेस्टलैंड के पहले पार्ट द बरियल ऑफ द डेड की। और इसको मैं पार्ट्स में पढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों। पार्ट्स में मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ? क्योंकि जब हम एक पार्ट को पूरे को पढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियां हमारे माइंड में मिक्स हो जाती हैं। हम आपस में उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में कौन सी कहानी पहले थी, कौन सी कहानी बाद में है, ये कहानी क्या कहना चाह रही है, और इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन सी वर्डिंग्स हैं इसकी जो एक सही मीनिंग कंडक्ट करती हैं, जो कि उस वर्ड को कैपेबल बनाती है कि एग्जामिनर उससे क्वेश्चन बनाए। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। आमतौर पर जैसे कि आपने अब तक भी पढ़ा होगा कि एक क्लास ली होगी, एक क्लास में टीचर ने क्या किया होगा, बरियल ऑफ द डेड पूरा पढ़ा दिया होगा। मैं उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ पहले, जिन्होंने ये वर्क कभी ना कभी पहले पढ़ लिया है। लेकिन वो विद्यार्थी जो कि नए नए चैनल चैनल से जुड़े हैं और इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, मेरी उनको एडवाइस ये रहेगी कि पूरे बरियल ऑफ द डेड को आप पार्ट्स में बनाकर पढ़ें। जैसे कि हमने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर ली थी, हमने इसके कुछ पार्ट्स डिसाइड किए थे कि भाई बरियल ऑफ द डेड में हम इन इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी इसके और चार पार्ट्स आते हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट्स बनाकर हमने डिस्कस किए थे। तो आज उसका पहला पार्ट बरियल ऑफ द डेड का, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। आप जब इसको अपने दिमाग में स्टोर करेंगे तो आपको इसी तरह से स्टोर करना है कि हमने सबसे पहले बरियल ऑफ द डेड किया था। कोशिश मेरी ये रहेगी दोस्तों कि आप 10 से 15 मिनट डेली दीजिए। और कोई आदमी अगर उस चीज़ को समझ सकता है, ज़्यादा दिमाग अगर उसमें है, थोड़ा सा उसको सही ढंग से उसको यूज़ कर सकता है, तो हाँ, 2 से 3 वीडियो आराम से पर डे देख सकता है। लेकिन 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस अगर आप डेली देखते हैं, कोई काम करते समय देख लीजिए, कि किसी तरह से आप देख लीजिए, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ इस चीज़ के लिए, आपका ये वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। वरना आमतौर पर बच्चे परेशान होते रहते हैं और इस वर्क को ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेस्टलैंडर्स की हमने बात की थी कि भाई वेस्टलैंड मतलब वो लोग जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है, धर्म की बात नहीं है, लोग बिल्कुल धर्म से नदारद हो गए हैं, किसी भी तरह से वो काम नहीं करना चाहते हैं, बड़े ही कामचोर प्रकृति के ये लोग हैं। तो सीधी सी बात है, अप्रैल का महीना जो कि स्प्रिंग सीजन का महीना रहता है, जहाँ पर अच्छी अच्छी बरसात आती है, और बरसात आती है तो जमीन में पानी आता है, पानी आने की वजह से नए नए पौधे उगते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन पौधों को संवारना है उनको, अपनी खेती को देखना है उनको। तो ये वेस्टलैंडर्स जो हैं, इसीलिए उस अप्रैल महीने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अप्रैल में अच्छी बारिश आती है और उनके लिए काम बढ़ जाता है, जबकि ये क्या है, कामचोर हैं। ये किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और लास्ट में करीब 10 मिनट के बाद, इस वीडियो के 10 मिनट के बाद मैं ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। करीब 10 से 12 क्वेश्चन हम इसमें से बनाएंगे, इतनी सी चीज 5-7 लाइनों में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक बरियल ऑफ द डेड, और पहला चैप्टर, और इसका पहला पार्ट जो हमने डिवाइड किया है वो है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रैल ही महीना क्रूल क्यों है। तो क्रूल का मतलब क्रूर, मतलब गंदा। तो ये वेस्टलैंडर्स के लिए कौन सा महीना गंदा है? अप्रैल। अब देखिए शुरू करते हैं। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। जो अप्रैल का महीना है बहुत ही क्रूलेस्ट है, बहुत ही गंदा है। किन के लिए? वेस्टलैंडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। क्योंकि अप्रैल का महीना क्रूलेस्ट क्यों मानते हैं वो, मैं हर चीज़ का कारण भी बताऊंगा। वो इसलिए क्रूल मानते हैं क्योंकि अप्रैल का महीना होता है स्प्रिंग सीजन का। इसमें बहुत जॉय आता है, बहुत ही आनंद आता है लोगों को, वो लोग जो कि काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन इस मौसम में आती है बारिश, और बारिश आती है जिसके कारण फ्रेश फ्लावर्स भी जमीन से पैदा होते हैं और उनका रीबर्थ होता है। और रीबर्थ होने के कारण लोगों का काम बढ़ जाता है, और वो लोग इसलिए इस महीने को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति कामचोर वाली है वेस्टलैंडर्स की। ब्रीडिंग, जो कि पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो क्या होता है, जब अप्रैल का महीना आता है ना, तो पेड़ पौधे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिलाक्स, लिलाक्स क्या है? लिलाक्स है एक काइंड ऑफ ए फ्लावर, एक तरह का फूल है लिलाक्स। और इस लिलाक्स के पौधे की उत्पत्ति इसी समय में हो जाती है, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा मौसम ऐसा ही रहता है, पेड़ पौधे उगते नहीं हैं। और इसके मौसम के आने, इस अप्रैल के महीने के आने के बाद जैसे ही वो स्प्रिंग सीजन आता है, बारिश होती है, तो लिलाक्स के पौधे भी आउट ऑफ द डेड लैंड, उस डेड लैंड से निकलने की कोशिश करते हैं। अब डेड लैंड क्या है? डेडलैंड का मतलब आप इस तरह से लीजिए कि एक ऐसी जमीन है दोस्तों, जो कि, क्योंकि ये देखो फॉरेन कल्चर का प्ले है, तो वहाँ पर देखो आमतौर पर हमारी तरह गर्मियाँ नहीं पड़ती है इंडिया की तरह, वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती है।
तो ये जो डेड लैंड है, ये जो ज़मीन है वो डेड हो चुकी है। डेड क्यों हो चुकी है? क्योंकि इस ज़मीन पर बर्फ़ जम चुकी है। इसका मतलब हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डेड लैंड को, कि अ ग्राउंड विच इज़ फुल ऑफ स्नो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ विंटर, है ना। तो एक ऐसी ज़मीन जो कि सर्दियों के मौसम के दौरान पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गई है, उसे डेड लैंड कहते हैं। तो अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए कि डेड लैंड क्या है, फिर चार ऑप्शन डाल डाल दिए जाए कि एक ऐसी ज़मीन जो कि खेती नहीं कर सकती है, उसे डेड लैंड कहते हैं क्या? नहीं। क्या एक ऐसी ज़मीन जिसमें किसी भी तरह की खाद गिरते ही वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, उसके अलावा नहीं होती है क्या? तो नहीं। डेडलैंड सिर्फ वही है जो कि बर्फीले मौसम में सर्दियों के दौरान बर्फ़ जम जाती है और इसी के कारण वो लैंड क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना इन दो लाइनों से, वो हमने डिस्कस कर लिए अभी अभी। आगे वो बात करता है मिक्सिंग, कि मिक्सिंग हो जाती है इस मौसम में। किस चीज़ की मिक्सिंग हो जाती है? दो शब्द यहाँ पर यूज़ कर किए जा रहे हैं, एक है मेमोरी, एक है डिज़ायर। मेमोरी, अब देखिए, आपसे पूछेगा वो इस लाइन को देखकर कि अप्रैल जो महीना है वो मिक्सिंग करता है मेमोरी एंड डिज़ायर की। ये मेमोरी कौन सी मेमोरीज है? तो ये मेमोरीज हैं हमारे फर्टिलिटी गॉड की, हमारे मिथ, हमारे जो गॉड्स हैं, वो जो गॉड जो कि प्रजनन करते हैं और अपनी नई नई चीज़ों को पैदा करते हैं, उन गॉड्स की। इसका मतलब अगर आपको जो शब्द दिया जाएगा ना वहाँ पर मेमोरी, तो मेमोरी किसको दिखाता है? तो वो फर्टिलिटी गॉड को दिखाता है, ठीक है ना। फर्टिलिटी मतलब FERTILITY और गॉड GOD। तो क्या होता है कि भाई हमारे मन में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आस्था है, और आस्था के कारण हम उसको याद करते हैं। लेकिन ये वेस्टलैंडर्स ऐसे लोग हो गए हैं, इतने कामचोर हो गए हैं, इतने ज़्यादा आस्था विहीन लोग हो गए हैं कि ये भगवान को याद नहीं करना चाहते। और इनकी जो मेमोरी है भगवान को याद करने वाली, अब इनकी वो मेमोरी मिक्स हो गई है। एंड डिज़ायर, और उनकी जो डिज़ायर है, पहले क्या डिज़ायर हुआ करती थी उनकी? रीबर्थ की, रीजनरेशन की वो डिज़ायर थी। लेकिन अब वो जो डिज़ायर है कौन सी? रीजनरेशन की, रीबर्थ की, वो भी क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनका किसी भी प्रकार के काम को करने का कोई भी इरादा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं इसको एक बार फिर समराइज कर दूंगा, जिससे जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे भी दूर हो जाएंगे। आगे कहता है वो स्टिरिंग। स्टिरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवाइव कर लेना, किसी भी चीज का जागृत हो जाना या इवोक हो जाना या फिर पैदा हो जाना। तो स्टिरिंग यानी रिवाइव हो जाती है क्या? हमारी जो डल रूट्स हैं, अब डल रूट्स क्या होती हैं? वो रूट्स जो कि प्लांट्स की रूट्स हैं, और वो डल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि विंटर ने इस एरिया को कवर कर लिया है और बर्फ यहाँ पर छा गई है, जिसके कारण बर्फ में ये पेड़ ढक जाने के कारण इन पेड़ पौधों में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है। तो स्टिरिंग यानी रिवाइव, रिवाइव यानी वापस पुनर्जीवित हो जाना। डल रूट्स, ये जो मरी मरी जो जड़ें हैं, ये जो मृत जड़ हैं पेड़ों की, वो पुनः जीवित हो जाती हैं विद स्प्रिंग रेन। किसके माध्यम से? बसंत के मौसम में, ये जो अप्रैल के महीने में जो आने वाली जो रेन है, इसके माध्यम से। अब देखो वो आगे क्या कहता है, कितना प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। विंटर कैप्ट अस वार्म, कि जो सर्दियों का मौसम है ना वो हमको वार्म रखता है, गर्म रखता है। क्यों रखता है? देखिए, वेस्टलैंडर्स के लिए आमतौर पर जो अच्छे सीजन है वो विंटर ही हैं। हम लोग इंडियंस हैं, हमको आमतौर पर सर्दियाँ बुरी लगती हैं। हमको तो खैर सारे सीजन बुरे लगते हैं, गर्मियों में सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, सर्दियों में गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, और बरसात तो कभी अच्छी नहीं लगती। लेकिन किसान को बरसात अच्छी लगती है। तो वेस्टलैंडर्स के लिए जो सर्दियाँ हैं ना वो हमेशा उनको वार्म रखती हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में ये दोस्तों अपनी जगह को छोड़कर गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, और जब गर्म स्थानों पर चले जाते हैं तो वहाँ आराम से मस्त रहते हैं ये। दूसरा इसका कारण क्या है कि सर्दियों को आप हटा दो, बारिश का और गर्मियों का सीजन ले लो, कि ये पूरे टाइम गर्मियों के सीजन में और बारिश के सीजन में मस्त काम करते हैं आराम से। और जब विंटर का सीजन आता है तो इनको काम करने की इच्छा मर जाती है ना। तो उस समय क्या है, इस पैसे का आराम से, जो इन्होंने साल भर में जो पैसा कमाया है उस पैसे का आराम से उपभोग करते हैं, यूज करते हैं उस गर्म स्थान पर जाकर। इसलिए ये क्या करते हैं, कहते हैं कि विंटर कैप्टस वार्म, की सर्दी हमको गर्म रखती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जो क्या है, गर्म रहते हैं। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, और ये जो अर्थ है हमारी, इसको कवर कर लिया जाता है किसके द्वारा? स्नो के द्वारा, फॉरगेटफुल स्नो के द्वारा, ठीक है ना। तो पूरी पृथ्वी पर क्या ढक जाती है? बर्फ ढक जाती है। और आगे ये कहता है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप, ये बर्फ ढकने का मतलब एक्चुअल में है क्या? बर्फ ढकने का मतलब सब कुछ क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जो विंटर कैप्टस फॉर्म, तो विंटर हमको कैसे गर्म रखती है? वो ऐसे रखती है कि सर्दियों का जो मौसम है इन वेस्टलैंडर्स को लगता है बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा। क्यों? क्योंकि इस मौसम में आता है उनको एंजॉयमेंट।
उनको आता है पैसिविटी। पैसिविटी मतलब निष्क्रियता, मतलब इस मौसम में वो किसी भी तरह का काम नहीं करते। मैंने आपको अभी बताया था पूरे साल के दौरान पैसा कमाएंगे और सर्दियों के मौसम में आराम से उस पैसे का उपभोग करेंगे। तो इस मौसम में क्या आती है, पैसिविटी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि वेस्टलैंडर्स कौन से एटमॉस्फेयर या कौन से ऋतु के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये तो आपसे पूछेगा नहीं। आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पैसिव कौन से टाइम के दौरान हो जाते हैं। तो विंटर के दौरान। क्यों? क्योंकि पूरे साल पैसा कमाते हैं और जब सर्दियों का टाइम होता है तो उस पैसे को इकट्ठा करके आराम से किसी भी गर्म स्थान पर चले जाते हैं। आगे वो इस चीज को कहता है कि फीडिंग अ लिटिल लाइफ। अब फीडिंग अ लिटिल लाइफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस जो जो वेस्टलैंडर्स हैं इनका जीवन का जो स्तर है ना, वो बहुत ही नीचा हो गया है, बहुत ही निचला स्तर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी नहीं है इनके अंदर, बल्कि क्या है, पैसिविटी है। यानी एक्टिविटी यानी सक्रियता नहीं है, बल्कि पैसिविटी यानी निष्क्रियता है। ये काम को करना नहीं चाहते हैं। और आगे ये कहता है कि फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का मतलब क्या होता है? ट्यूबर्स का मतलब होता है जड़, तना। या फिर आप अगर जैसे गूगल पे जाते हैं तो सर्च करते हैं तो ऐसे लिखा हुआ आता है कंदमूल, कोई दबी हुई चीज़ें, वो जो जमीन में उगती हैं जिनको हम दबी हुई चीज़ें बोलते हैं, कंदमूल बोलते हैं, या फिर जमीन कंद बोलते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इसी मौसम में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं। तो आप ट्यूबर्स का मतलब ले सकते हैं किससे? तने से या फिर जड़ से। हाँ, जड़ से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा मीनिंग निकलेगा, तो आप रूट्स लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो चूंकि जब ये अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल के महीने में बारिश आती है तो ये सारी चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं, सारी जड़ें वापस खिलने लग जाती हैं। और खिलने लग जाती हैं तो इनके लिए वेस्टर्न लैंडर्स के लिए काम बढ़ जाता है। और चूंकि इनकी प्रकृति बड़ी ही कामचोर है तो ये किसी भी तरह से अपने काम को करना नहीं चाहते। इनके लिए इसीलिए अप्रैल का महीना सबसे क्रूलेस्ट मंथ है। कि दोस्तों 5-6 लाइन में कितना टाइम लग गया, क्यों? क्योंकि उस हर फैक्ट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और कोशिश ही नहीं की बल्कि मुझे विश्वास है कि मैंने कवर किया है। जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आमतौर पर आजकल जो क्वेश्चन है वो वर्डिंग्स के आधार पर बनते हैं। और वर्डिंग्स से भी ज़्यादा कंसेप्ट के आधार पर बनते हैं कि उन वर्ड्स को आप कितना डीप तक समझ सकते हो, उनसे आप कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। इसलिए मैं इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। आप 2 मिनट इसको बड़े ध्यान से समझिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वेस्टलैंडर्स हैं इनके लिए ये जो मौसम है बिल्कुल स्पिरिचुअल डिके का मौसम है। मतलब ये स्पिरिचुअली बिल्कुल डिके, डिके का मतलब क्षय हो जाना, नाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिकता का भाव इनके अंदर बिल्कुल डिके हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जो कि पहले ये लोग रीबर्थ की कोशिश करते थे, लेकिन आज इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है रीबर्थ की। यानी बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि कोई नई चीज़ पैदा हो, इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। और अप्रैल का महीना मिक्सिंग करता है इनकी मेमोरी और डिजायर की, साथ ही मेमोरी ऑफ डेथ की भी ये क्या करता है, मिक्सिंग करता है। उनके फर्टिलिटी गॉड जो हैं, जो उनके प्रजनन देवता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये पैदा हो, क्योंकि उनके साथ उनका काम बढ़ता है और इनकी प्रकृति कामचोरों वाली है। इसलिए ये हमेशा सर्दियों के मौसम को पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इनको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विंटर का मौसम है ना, वो एक तरह से सिंबल है हमारा रिवाइव का। और इनके लिए वो रिवाइव है नहीं है। तो इसलिए वेस्टलैंडर्स रहना क्या चाहते हैं, स्पिरिचुअली डेथ, यानी आध्यात्मिक रूप से ये मरना चाहते हैं। और ये जो सीजन है हमारा विंटर का, ये विंटर का सीजन हमारे लिए तो थोड़ा कड़क है, लेकिन वेस्टलैंडर्स के लिए सीजन कैसा है, सीजन ऑफ द जॉयज, यानी आनंद का सीजन है ये। कौन सा? ये वाला सीजन। अब मैं आपको डीप मीनिंग, एक डीप लाइन बताना चाहता हूँ। और मीनिंग क्या बताना चाहता हूँ, मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसके आंसर मैंने अभी आपको नहीं बताया है। आपसे क्वेश्चन है मेरा कि टू विच ऑथर बिगिनिंग ऑफ द पोएम अलूडेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो मैं आपको पूछ लेता हूँ कि किस ऑथर को पोएम की स्टार्टिंग में अलूड किया गया है, चित्रित किया गया है। इसका मतलब पहली लाइन क्या है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। तो क्या समझ में आता है आपको इस लाइन से? आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हुआ क्या दोस्तों, हमने तो देखा कि टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में अप्रैल के महीने को सबसे क्रूलेस्ट मंथ में बता दिया। लेकिन जो हमारे चौसर हैं, जॉफरी चौसर हैं, उन्होंने उनका जो द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स है उसमें एक लाइन इस्तेमाल की थी, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। आपने सबने पढ़ा होगा और कम से कम नाम तो सुना होगा लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते, कि जॉफरी चौसर ने उसमें एक लाइन इस्तेमाल की थी कि जो अप्रैल है, और उस अप्रैल के लिए उन्होंने
एक फ्रेज यूज किया है और वो फ्रेज है विद स्वीट शावर्स। यानी अप्रैल का महीना क्या है, एक ऐसा महीना है जिसमें अच्छी अच्छी बयार आती है। अब जॉफरी चौसर तो कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना बड़ा ही शानदार है, और टी एस एलियट वेस्टलैंड में कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना क्रूलेस्ट मंथ है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इसमें कौन से, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस राइटर को एल्यूड किया गया है, तो ध्यान रखना, आपको उत्तर देना है, आंसर क्या करना है, जॉफरी चौसर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास हो गया कि चौसर तो कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना सबसे शानदार महीना है, और वास्तव में चौसर सही कह रहे हैं, है ना, कि इस दुनिया में हर आदमी के लिए अप्रैल का महीना बड़ा ही शानदार महीना है, लेकिन इन वेस्टलैंडर्स के लिए अप्रैल का महीना सबसे ज़्यादा गंदा महीना है। मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं दोस्तों, आमतौर पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और कल को फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, जब विद्यालय में जाएंगे तो आराम से छुट्टियों की घोषणा हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये महीना आ गया, इसके बाद आपके पेपर वगैरह हो गए, अब छुट्टियाँ हैं, 1.5 महीने बाद आपको स्कूल आना है। तो ये जो बच्चों के लिए 1.5 महीने बड़े ही अच्छे गुजरेंगे, आपके लिए भी अच्छे गुजरेंगे। लेकिन जब जुलाई का जैसे ही सीजन आएगा, तो या फिर जून का, जिसमें भी स्कूल खुलते हैं वापस, तो जैसे ही जुलाई का जो सीज़न आता है, वो उन बच्चों के लिए बड़ा, आजकल तो वो जून में ही हो गया है, तो ये जून जुलाई का जो सीज़न है, ये बच्चों के लिए बड़ा एक क्रूलेस्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चे आराम से 40-50 दिन बढ़िया एंजॉय करते हैं, घर पे टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, खेलते कूदते हैं। तो जिस तरह से बच्चों के लिए वो महीने क्रूलेस्ट हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है स्कूल जाने की, उसी तरह से इन वेस्टलैंडर्स के लिए भी अप्रैल का महीना क्रूलेस्ट है, क्योंकि इनकी उनकी इच्छा ही नहीं है किसी भी तरह के काम करने की। तो दोस्तों, ये था द बरियल ऑफ द डेड का पहला पार्ट, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। डिटेल्ड वीडियो जरूर है, लेकिन इतना आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा टेक्स्ट में से। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वेस्टलैंडर के अनुसार कौन सा महीना सबसे क्रूलेस्ट मंथ है, अप्रैल का महीना। आंसर बन गया अप्रैल का महीना। तो अप्रैल के दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अप्रैल के महीने को वेस्टलैंडर में, द वेस्टलैंडर में टी एस एलियट ने क्या कहा है, तो क्रूलेस्ट मंथ कहा है, स्वीटेस्ट मंथ कहा है, मेलोडियस मंथ कहा है, या फिर इस तरह से चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल के महीने को क्रूलेस्ट मंथ कहा गया है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल के महीने में कौन से फूल जमीन से निकल कर आते हैं, तो लिलाक्स के फूल निकल कर आते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल के महीने में हमारी क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं, हमारी मेमोरी और डिजायर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है ना। दूसरा, जो पांचवा क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल के महीने में जब स्प्रिंग सीजन आता है, तो जमीन से क्या निकल जाती हैं, कौन सी चीजें रिवाइव हो जाती हैं, तो हमारी डल रूट्स रिवाइव हो जाती हैं, यानी जो मरी हुई जड़ें हैं, जो मृत जड़ें हैं, वो हमारी रिवाइव हो जाती हैं। किसके कारण? स्प्रिंग सीजन के कारण। तो आपसे अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारे जो डल रूट्स हैं अप्रैल के महीने में क्यों रिवाइव हुई, क्योंकि क्या आई, स्प्रिंग में रेन आ गई, ठीक है ना। सातवां आठवां क्वेश्चन जो भी चल रहा है, वो आपको ये बनता है कि अप्रैल के महीना उनको क्यों पसंद नहीं है, और विंटर का सीजन क्यों पसंद है। तो आपको अच्छी तरह पता है अप्रैल का महीना उनको क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। और विंटर का सीजन उनको क्यों पसंद है, विंटर का सीजन उनको इसलिए पसंद है क्योंकि विंटर का सीजन को क्या रखता है, वार्म रखता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वेस्टलैंड में से कौन सा महीना चिमनी वो वेस्टलैंडर्स को क्या रखता है, गर्म रखता है। तो गर्मियों का महीना है, सर्दियों का महीना, सर्दियों का महीना उनको क्या रखता है, गर्म रखता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वेस्टलैंड में पहला जो पार्ट है बरियल ऑफ डेड, उसमें अर्थ को किस चीज से कवर कर लिया जाता है, तो फॉरगेटफुल स्नो से कवर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो ये चीज दिखाती है कि वेस्टलैंडर्स का जो लाइफ का जो लेवल है वो बिल्कुल गिर गया है, तो दिखाती है फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे जरूर करें, लेकिन काम ऐसा करें कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। एक ही चीज को 80 बार अलग अलग टीचरों से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। पढ़ो एक ही आदमी से, और पढ़ो इस तरह से कि काम अपना होता चला जाए। तो हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो लंबी लगी होगी, लेकिन जो इस वीडियो को एक बार पूरी देख लेगा वो आगे की वीडियो इसी चैनल पर देखेगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।